तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई, वो आज के दिन यहाँ पर ख़त्म हुई। और जैसे ही अभी ये ख़त्म हुआ, तो नो डाउट हम सब लोगों को पता है कि इसके जो रिजल्ट्स है, ओरिजिनल रिजल्ट्स, ये 14 नवंबर को, मतलब शुक्रवार के दिन हम लोगों को सुबह से देखने को मिल जाएंगे। पर आप सब लोगों को पता है, जैसे ही रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो इमीडिएटली हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है? एग्जिट पोल। एग्जिट पोल की अगर हम लोग बात कर ले, मतलब क्या होता है, ये कोई फिक्स्ड या गारंटीड बात नहीं होती भाई कि अगर किसी ने 10 बोला, 20 बोला या 100 बोला तो उतना ही होगा। नहीं, ये बस एक अनुमान होता है। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, तो हर कोई इस चीज का इंतजार करता है, और फाइनली हम कह सकते हैं एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। बिहार के इलेक्शन की इस वक्त की बात करें, तो आप देख सकते हो, पिछले समय जब 2020 में इलेक्शन हुआ था, तो 60% से भी कम टोटल वोटिंग हम लोगों को देखने को मिली थी, समवेयर अराउंड 57.29%। और इस वक्त की बात करें तो फेज 1 हम लोगों ने देख लिया। रिकॉर्डेड टर्नआउट की बात करें, 67.14% की वोटिंग यहाँ पर हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वक्त बिहार की जो वोटिंग है, वो पिछली बार बिलो 60% थी, और इस बार अबव 60% देखने को मिल रही है। तो जमकर वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हम लोगों को होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बिहार में टोटल सीट्स कितनी है? 243। तो मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए? डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली, मतलब 121 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी 122 सीटें जो लेकर आएगा उसकी सरकार बनेगी। अब एग्जिट पोल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, भाई ये एग्जिट पोल मेरे नहीं है, ये आपको गूगल पर मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं उनके एग्जिट पोल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जिट पोल के ऊपर आ चुके हैं। पहले तो 5 जो बड़े एग्जिट पोल हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जिट पोल मैं आपके सामने रखूंगा। आप देख सकते हैं, ये है एनडीए। एनडीए मतलब वही हम कह सकते हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी और भाजपा। तो पहला एग्जिट पोल हम लोगों को देखने को मिल रहा है जेवीसी का एग्जिट पोल। वो क्या बता रहा है? उन्होंने बताया है कि मिनिमम 135 सीट्स, और अगर बेस्ट सिनेरियो रहा तो 150 तक क्लियर कट मेजोरिटी के साथ ही जीत कर आएंगे। महागठबंधन एमजीबी की बात करें तो वर्स्ट केस में 88, बाकियों की बात ही नहीं करेंगे, वो छोड़ दो, टाइम पास है। मतलब जेवीसी का पोल बता रहा है कि बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकार यहां पर बनती हुई दिख रही है। अगर हम दूसरे एग्जिट पोल की बात करें तो उनका अनुमान है कि मिनिमम 147 और बेस्ट ऑफ बेस्ट में 167 तक एनडीए की सीटें जा सकती हैं। वहीं एमजीबी की सीटें 75 से 101 के बीच बताई जा रही है। इससे सरकार बनेगी नहीं। दैनिक भास्कर की बात करें तो उन्होंने भी यहां पर क्लियर कट कहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। मिनिमम 145 से लेकर 160 तक। महागठबंधन की बात करें तो 70 से 90 के आसपास। इन शॉर्ट, अगर हम लोग ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करें तो आप देख सकते हैं 122 सीटें चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। तो एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो ये बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है। अब एमजीबी की बात करें, एक भी जगह ऐसा नहीं है कि 120 सीटें उनके पक्ष में बताई गई हो। हर एग्जिट पोल में एनडीए का नाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, थोड़ा कम या ज्यादा। लेकिन अगर हम लोएस्ट सीट भी देखें एनडीए की, तो वो भी 130 से 135 के बीच है। और एमजीबी का बेस्ट सिनेरियो भी अगर देखें तो 130 तक ही पहुंच रहा है, यानी सरकार से काफी दूर। तो टॉप 5 एग्जिट पोल्स फिलहाल यही बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनती हुई दिख रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो 14 तारीख को साफ हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पोल्स पर जो आसपास के हैं। कुल मिलाकर 11 एग्जिट पोल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजोरिटी के लिए 120 सीटें चाहिए, और सभी कह रहे हैं कि एनडीए सरकार यहां पर बन रही है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी एनडीए को 130 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि एमजीबी को बेस्ट केस में 101 तक बताया गया है, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 120 सीटें। तो यहां पर फर्क फिलहाल देखा गया है कि एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि पहले जो एग्जिट पोल्स होते थे उनमें और फाइनल रिजल्ट्स में काफी अंतर देखने को मिलता था। लेट्स सी इस बार क्या होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, व्हाट अबाउट द मार्केट। मार्केट इस चीज को क्या अप्रिशिएट करेगा? देखिए, मैंने जो फॉर्मूला बताया था CG + SG, ये मार्केट को पसंद आता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में भी बन जाए
तो मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है।